तो चलिए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक रहस्यमयी थ्रिलर और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स से भरी मूवी हेलमेट, जो साल 2010 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग 5.8 है। कहानी की शुरुआत होती है एक गहरे डरावने जंगल से, जहां हम एक हंटिंग सीन देखते हैं। एक औरत को फैंसी तरीके से रस्सियों में टांग कर मारा जा रहा होता है, लेकिन अरे वो औरत अभी भी हिल रही होती है जैसे जिंदा हो। तभी एक औरत, शायद शिकारी, उसे गन से शूट करने लगती है, पर अफसोस वो औरत मरती नहीं। एक दूसरी औरत चाकू से हमला करने ही वाली होती है। तभी अचानक वो जादुई औरत अपनी शक्तियों से उड़कर वहां से भाग जाती है। सीन कट होता है प्रेजेंट टाइम। हम एक गहरे जंगल के बीच बने एक पुराने घर को देखते हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पेड़ ही पेड़। उस घर में रहती है एक लड़की, इजी, जिसे उसकी मॉम ने दुनिया से काट कर रखा है। वो किसी से मिलने नहीं देती। इजी बस जंगलों में घूमती रहती है और पत्तियां सामान इकट्ठा करती है। एक दिन मार्केट में कोई बूढ़ा आदमी इजी की मॉम से मिलने आता है। कहता है, तुम मेरी दादी की नर्स हुआ करती थी। पर उसकी मॉम बिना ज्यादा बात किए मना करके वापस घर लौट जाती है। घर आकर मॉम इजी से पूछती है, आज दिन कैसा गया? इजी कहती है, मुझे जंगल में कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी मॉम। अब यहाँ पर कहानी अजीब मोड़ लेती है। रात होते ही मॉम जंगल में जाती है, अपने बाल तोड़ती है, लकड़ी से कोई अजीब डॉल जैसी चीज बनाती है और उसमें अपना खून लगाती है। हम सब क्या इजी की मॉम विच चुड़ैल है? क्या ये सब वो रिचुअल्स इजी को जंगल की आत्माओं से बचाने के लिए कर रही है? अगले दिन इजी एक झरने के पास जाती है, वहां स्केच बना रही होती है। तभी एक अजनबी आदमी आ जाता है। वो कहता है, मैं अंबर नाम की लड़की का अंकल हूं। वो एक साइन दिखाकर इजी से कुछ पूछता है। और तभी मॉम को दूर से ये सब दिख रहा होता है। मॉम टेलीपोर्ट जाती है। जी हाँ, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो सकती है। मॉम उस आदमी को देखती है, उसे रख पत्थर स्टेचू बना देती है और वहां से चली जाती है। शायद वो किसी को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन रिस्क नहीं ले सकती थी क्योंकि उसे वो साइन दिख चुका था। अब कहानी लेती है अगला मोड़। इजी जाती है एक फार्म हाउस पर, जहां उसकी मुलाकात होती है अंबर से, वही लड़की जिसके बारे में उस अंकल ने बताया था। अंबर बहुत फ्रेंडली होती है और इजी को बियर ऑफर करती है। अब इजी को थोड़ा अच्छा महसूस होता है। दोनों की दोस्ती हो जाती है। दूसरी ओर घर में मॉम अकेली होती है। उसके पास एक सीक्रेट रूम होता है, वहां सिर्फ वो ही जा सकती है। वहां एक मिस्टिकल बुक रखी होती है। जब मॉम उस पर हाथ रखती है तो भयानक विजन देखने लगती है। इस रात को इजी मॉम से कहती है, मैं बाहर के लोगों से मिलना चाहती हूँ मॉम, दोस्त बनाना चाहती हूँ, मगर मॉम सख्ती से मना कर देती है। इजी दोबारा फार्म हाउस जाती है। वहां अंबर के साथ उसके दो और दोस्त भी होते हैं और सब मिलकर इजी को देते हैं एक डरावना डेयर, एक जिंदा अर्थवॉर्म को शराब के साथ निगलो। वेजिटेरियन इजी फिर भी पी जाती है वो ड्रिंक, और तभी उसे महसूस होती है एक अलग सी एनर्जी, एक पावर। इजी को ये सब अच्छा लगने लगता है और यहीं से शुरू होता है उसका असली बदलाव, उसका डार्क ट्रांसफॉर्मेशन। तभी फार्म हाउस के असली ओनर लौट आते हैं। बच्चे डर के मारे भागने लगते हैं और तभी इजी अचानक अंबर का गला दबाने लगती है। सब चीख उठते हैं, तू साइको है, और सब वहां से भाग जाते हैं। फिर इजी का सामना होता है फार्म हाउस के उसी ओनर से, और शायद इजी उसे मार देती है और माँ को सब कुछ बताती है, पर माँ कुछ छुपा रही होती है। अब माँ इजी को एक सच्चाई बताती है, हम सिर्फ इंसान नहीं है इजी, हम विच हैं। हमारी आंखों में वो शक्ति है जो आम इंसानों के बस की नहीं। इजी चुपचाप अपने रूम में चली जाती है, पर रात को उसे फिर से सुनाई देती है वो फुसफुसाहटें, वो भयानक आवाजें। इजी चोरी छुपे जाती है सीक्रेट रूम में और हाँ, अपना ट्रू सेल्फ दिखता है। अब उसे सच में भूख लगती है, लेकिन इंसानी मांस की। उसे पता चलता है उसे जो पसंद है वो नॉर्मल खाना नहीं, बलिदान है। माँ अब उसे सिखाने लगती है वो सब कुछ जो कभी उसकी माँ ने उसे सिखाया था। इजी अब दिन रात बेसमेंट में रहकर सीखती है रिचुअल्स, मंत्र, बलिदान और शैतानी शक्तियों की विद्या। अब वो अंबर को दूर से देख रही होती है, पर अब नजरों में दोस्ती नहीं, बस शिकारी नजरें होती है। दूसरी तरफ माँ को अब जंगल में जानवरों की अजीब लाशें मिलने लगती है। उसे शक होने लगता है, क्या ये सब इजी कर रही है? माँ इजी से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? इजी मुस्कुराती है और कहती है, मुझे ये सब अच्छा लगता है मॉम, ये मिठास,
ये खून, ये पावर। अब माँ बताती है इजी को अपनी माँ की कहानी। उसकी माँ यानी इजी की ग्रैंडम एक भयानक मॉन्स्टर थी जिसने आधा गांव खा लिया था। विलेज वालों ने उसे मारने की कोशिश की, पर वो नहीं मरी। आखिरकार इजी की माँ को ही अपनी माँ को मारना पड़ा। अब हमें समझ आता है, फिल्म की शुरुआत में जो चुड़ैल टंगी थी वो इजी की ग्रैंडम थी। एक रात इजी माँ को हिप्नोटाइज कर देती है और पूछती है विच को कैसे मारा जाता है। माँ कहती है विच को सिर्फ उसकी बेटी ही मार सकती है, उसे खाकर फिर वो बेटी अपने आप प्रेग्नेंट हो जाएगी और ये चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। अब इजी अंबर से मिलने जाती है, पर अंबर गुस्से में इजी को छोड़कर चली जाती है। दूसरी ओर माँ को बेसमेंट से कुछ भयानक आवाजें सुनाई देती है। वो दौड़कर जाती है और देखती है इजी ने अंबर को कैद कर रखा है। वहां माँ और इजी का आमना सामना होता है। माँ कहती है अब समय है चुनने का, गुड या इविल। पर इजी माँ की बात नहीं मानती। वो अंबर को मार देती है और एक ऐसा भयानक रूप धारण करती है जो किसी इंसान का नहीं था। फिर इजी माँ से कहती है मैं अब तुमसे ज्यादा पावरफुल हूं मॉम, मैं जो चाहूं कर सकती हूं। पर वो अभी माँ को नहीं मारती क्योंकि वो अभी बच्चे पैदा करने के लिए रेडी नहीं है। इसलिए इजी अपनी माँ को कैद कर देती है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। और अब आप सोच रहे होंगे इजी इतनी डरावनी विच कैसे बनी? तो याद करो, जब उसने दारू और जिंदा अर्थवॉर्म खाया था उस पल उसे पावर मिली, और वही था उसका पहला कदम अंधेरे की तरफ। उसे वो ताकत अच्छी लगने लगी और धीरे धीरे उसका कंट्रोल खत्म हो गया। यही थी हेलमेट की असली डार्क एंडिंग, एक कड़वा सच, एक दहशत से भरा वारिसान। इस कहानी में अगर आपको कोई भी चीज कंफ्यूजिंग लगी हो तो बस इतना समझ लो, ये कोई सिंपल हॉरर फिल्म नहीं थी, ये थी एक विरासत जो खून से जुड़ी थी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करना मत भूलो, क्योंकि मैं लाऊंगा आपके लिए फिर से डर, जादू और रहस्य की एक और कहानी।